नमस्कार। आज छात्रों की मुख्य समस्या है रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन उसका फॉलो नहीं कर पाते हैं या उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप उनको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और पढ़ने में जो एकाग्रता है वो घट जाता है। और जब आप कंसंट्रेशन खो देते हैं तो आप कितना भी पढ़ते हैं उसको याद नहीं रख पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा है कि आप रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं? तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि हर विद्यार्थी का अपना अलग अलग क्षमता होता है। अगर आपका क्षमता है कि हमको 10 पेज एक साथ पढ़ के समझना, तो आप 10 पेज ही पढ़ पाएंगे। और जब आप अपना डेली रूटीन में लक्ष्य रखते हैं कि हमको 50 पेज पढ़ना है और वो नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको एंजाइटी होती है, आपका मन खिन्न भिन्न लगता है और आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। कुछ विद्यार्थियों को ये भी इतना भी गुस्सा हो जाता है कि वो पूरा किताब को बंद कर देते हैं और वो हट जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जब आप डेली रूटीन बनाते हैं तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स या छोटे छोटे उन कार्यों को लीजिए जो आप कम से कम 1 घंटा में कर सकते हैं। और इस तरह जब आप कम से कम 2 या 3 टॉपिक्स ले लेते हैं जो सुबह 2 या 3 घंटा में आप कर सकते हैं, तो उसको सुबह कर लीजिए। सुबह हम लोगों का मन मस्तिष्क शांत रहता है, सुबह का वातावरण शांत रहता है और आप जब सो करके उठते हैं तो आप काफी ऊर्जावान होते हैं। तो उस समय का प्रयोग करिए पढ़ने में और उन सब टफ काम को करिए। सुबह फर्स्ट उठ करके आप जो टफ टॉपिक्स है, जो आपको समझ में नहीं आता या जो थोड़ा आपके लिए हार्ड है, वो सब को आप पहले कर लीजिए। क्योंकि जब ही आप 2-3 टॉपिक्स ऐसा प्रतिदिन, ज्यादा नहीं 2 या 3 टॉपिक्स अगर नया पढ़ लेते हैं और कर लेते हैं और शाम को एक बार रिवाइज कर लीजिए या तो नेक्स्ट डे तक में अवश्य एक बार रिवाइज करिए। क्योंकि हम लोगों का मन मस्तिष्क 24 घंटा के बाद उस जो पढ़े हैं उसका मात्र 18 या 20% याद रख पाते हैं। 80% तक हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो अगर आप 24 घंटा के अंदर उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि हम कुछ नहीं पढ़े कुछ समय के बाद। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि आपको करना क्या है। आपको अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे कार्य को शामिल करना है। और जब भी आप सो करके उठते हैं, फ्रेश होते हैं, इसके बाद आप वो कर लीजिए। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने के बाद आप अपना फिर से या तो दौड़ने, जिसको जो पसंद है, किसी को दौड़ना पसंद है, किसी को योग मेडिटेशन पसंद है, मतलब बॉडी को ऊर्जावान बनाने के लिए ये छोटे काम आपको करने पड़ेंगे। इसमें लगता है कि समय का बर्बादी है कि हम एक्सरसाइज क्यों करें। आज के युवा छात्रों को हम देख रहे हैं तो उन लोग एक्सरसाइज या योग या मेडिटेशन कर या अपने पे ये करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ये समय का बर्बादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे आपका दिन भर का समय बचता है क्योंकि आप ऊर्जावान हो जाते हैं और ऊर्जा के साथ आप कार्यों को करने लगते हैं। तो आप इसको अपनाइए और प्रतिदिन सुबह उठ करके वो 2-3 काम, मात्र 3 काम रखिए कि कर लेना है। कम से कम फर्स्ट हाफ में 12 बजे से पहले आप वो 2-3 काम कर लीजिए जो आपको टफ लगता है। इसके बाद शाम में रिवाइज कर लेते हैं तो आप दिन को जीत जाते हैं। अगर आप दिन को जीतते हैं तो आप महीना को जीतते हैं। महीना जीतते हैं तो आपका साल, आप उस साल को जीत जाते हैं। और वही 1 या 2 साल के अंदर आप जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, अगर आप पूरी तरह एकाग्र होकर के पूरे रूटीन को फॉलो करते हुए अगर आप करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि सफलता लगातार मेहनत चाहती है
आप जो मेहनत कर रहे हैं वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 1-2 दिन पढ़ लिए और फिर 1 सप्ताह हम रिलैक्स मोड में चले गए। इससे आप अपने आप को सफलता से दूर कर लेंगे। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को अभी देखा कि 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे सुझाव को फॉलो नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इसको करिए और अपने जीवन में उतारिए। बोलना आसान होता है, करना टफ होता है, लेकिन जब आप करने लगते हैं, जब आप डूअर बन जाते हैं, तब आप सफलता को प्राप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।